अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैब शेख मेरा नाम है। ये मेरा बिल्कुल फ़र्स्ट व्लॉग है और ये व्लॉग लाहौर टू शोरकोट तक का था, लेकिन ये उससे भी आगे जा चुका था। झंग और डिफरेंट इलाके मैंने विज़िट किए और इसमें आपके लिए बड़ी रिक्रिएशनल चीज़ें भी हैं और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी हैं। ज़रूर देखिए इसको। अभी उठा हूँ, हालत काफ़ी ख़राब है, तो घूमना चाहिए। सर्दियाँ हैं, छुट्टियाँ, एग्ज़ाम से अभी फ्री हुआ हूँ, टेंशन नहीं है, तो सोच रहा हूँ कि एक दफ़ा अपने आबाई इलाकों की सैर करके आऊँ। फ्रेश हो गया हूँ और अब डिसाइड करना क्या हाँ, 1 बजे शोरकोट जाने के लिए मैं घर से निकला, करीम बुक करवाई और फैसल मूवर्स मैंने चूज़ की। फैसल मूवर्स से जाके मैंने टिकट ली। 1550 की टिकट थी, सीट नंबर 30 था और बिज़नेस क्लास चाहिए थी मगर मिली नहीं। फिर सीट कंफर्म की, सोचा थोड़ा सा शोखी मारी जाए। फिर मैं टाइम पास करने के लिए मूवी देखनी शुरू कर दी। अच्छी मूवी थी और इनका यॉनरा भी बड़ा ज़बरदस्त था और फिर शोखी मारी। सर्दियों के पास अंधेरा जल्दी छा गया था और मैं 7:30 बजे शोरकोट कैंट पहुंचा और इसके बाद मुझे बहुत शदीद भूख लग रही। मंगू के कबाब बहुत फेमस थे और इसका जायका अभी भी मेरे मुंह में वैसे ही आ रहा है जैसे मैंने अभी खाए। अंधेरा काफ़ी छा गया था, तो उस रात थकान की वजह से खाना खाने के बाद नींद ही मुझे आना शुरू हो गई, तो एक मुकामी के यहाँ रुकना पड़ा और अगले दिन सुबह उठ के मैंने शोरकोट की सारी विजिट की। असल में मैं ये जो चढ़ रहा हूँ ये शोरकोट का पेड़ है। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि काफ़ी पुरानी बात है, यहाँ पे ना इस पहाड़ियों में हिंदू रहा करते थे और बाद में जब कुदरती आफात तो ये 4-5 पहाड़ियाँ आपस में मिल गई और हिंदुओं के घर बीच में मिक्स हो गए थे। इस वजह से यहाँ पे इन्होंने ये अलम लगा रखा है और ऊपर जाके पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या है। तो जो भी मुझे पता चलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। ये जो मिट्टी के टीले नज़र आ रहे हैं इसको यहाँ के मुकामी लोग भिड़ कहते हैं और ये पुराने वक्तों में किला हुआ करता था और इसके पीछे एक बहुत पुरानी स्टोरी है, वो भी आपको बताई जाएगी। वो नीचे शहर है और ये सारे मिट्टी के टीले। ये जो मिट्टी के टीले हैं आसार कदीमा की रवायात से पता चलता है कि इस जगह पर किला हुआ करता था जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह किया और अब इन मिट्टी के टीलों के ऊपर लोगों ने एक दरबार बना के रखा हुआ है और यहाँ पे 20 से 22 मतवली हर वक्त मौजूद होते हैं और जुमेरात के जुमेरात यहाँ पे लंगर भी लगता है। अब मेरे आप पुष्ट में देख सकते हैं तमाम शोरकोट शहर आबाद है और ये एक ऊंची जगह पर भीड़ बनी है। भीड़ देखने के बाद मैंने अपने मामू से ज़िक्र किया कि यहाँ आ तो गए हैं तो क्यों ना हम बाहू सुल्तान से हो आए। तो उन्होंने कहा अगर जाना है तो पहले उनके वालिदैन के मज़ार पर जाके हाज़िरी दें और उसके बाद फिर बाहू सुल्तान पहले माई बाप के दरबार गए, मैंने वहाँ पे ज़ोहर अदा की और उसके बाद फिर हम चले। की नमाज़ अदा करने के बाद मुझे मेरे मामू ने कहा कि मेला लगा हुआ है उनके गांव खरावाला में, तो चलो पहले मेला देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग सुल्तान बाहू चले। काफ़ी धूप थी और रास्ते में बारिश का मौसम बन गया। की नूम पुल शोरकोट बारिश हो रही थी और ये काफ़ी सूदिंग इफ़ेक्ट दे रही थी, मिट्टी की खुशबू। और उसके बाद फिर हम लोग अपने घर पहुंचे और बारिश काफ़ी थी, बड़ा खूबसूरत माहौल था। बारिश की वजह से मेला कैंसिल करना पड़ा, तो हम लोग अगले दिन फिर मेले पे गए। उस दिन तो कीचड़ की खरावाला में मेले में हर बंदा अपने आप में मस्त था, घोड़ों की दौड़ थी। आम मैचों की तरह यहाँ भी कमेंटेटर मौजूद था और काफ़ी ज़बरदस्त कमेंट्री की। इसको लंबी दौड़ कहते हैं, इसमें नेज़ा मार के घोड़े ने भागना होता है। ज़मीन पे बैठे मैं सोच रहा था कि इंसान को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। मेले में काफ़ी कुछ खाने को था और देखने को, बड़ी अजीब सी एक कैफियत थी जो कि मैंने इंजॉय। गर्मा गर्म जलेबियाँ निकाली जा रही थीं और वहाँ पे खजूरें, मकामी खजूरें जिसे कहते हैं, और मेवा थे
उसके अलावा पकौड़े निकाले जा रहे थे। हाँ, एक साइड पर एक चाय वाला था जिसकी चाय मुझे इंतहाई मज़े की लगी, इतनी लज़ीज़ चाय मैंने कभी नहीं पी। एक तरफ एक आदमी जो सरदाई बना रहा था, छन छन की आवाज़ आ रही थी, बड़ा खूबसूरत इफ़ेक्ट दे रही थी। और फिर स्टॉल्स लगे हुए थे, लोग चीज़ें ले रहे थे। मेरे साथ जो मामू थे, मैंने उनसे गुजारिश की कि अब चलना चाहिए, मुझे काफ़ी भूख लग रही थी। तो 15-20 मिनट का सफ़र था जहाँ पर मेला लगा हुआ था और उनके घर तक। तो चलते हुए पगडंडियों के ऊपर मैं देख रहा था, इर्द गिर्द मेरे हर तरफ, चारों तरफ हरियाली थी, दरख्त, खेत और ग्रीनरी जो है इंसान को जो उसके अंदर की नेगेटिविटी होती है उसको पॉजिटिव करने में बड़ी हेल्पफुल होती है। और मैंने वाकई में अपने अंदर जो पॉजिटिव स्पिरिट देखा था वहाँ पे, वो शायद है कि मैं शहर में ना देख सकूँ। और उसके बाद फिर हम लोग घर पहुँचे उनके डेरे पे और खाना खाया, सारे मिल के खा रहे थे। तो मेरे लिए उन्होंने इहतमाम किया था सेपरेट, तो खाना खाया। डेरे के बिल्कुल सामने किन्नुओं का बाग था, तो खाने के बाद मैं बाग में चला गया। शहरी बाबू होने की वजह से मुझे देखने का बड़ा लुत्फ़ था, कुछ वीडियोस मैंने शूट की और उसके बाद फिर किन्नू खाने का मौका भी मिला मुझे। जैसे अंगूर खट्टे थे, इसी तरह मेरे लिए किन्नू भी खट्टे थे और किन्नू खाए और एक आधी तस्वीर भी की। शाम हो गई थी और ये शाम का मंज़र है। इस वक्त मुझे एक शेर का एक मिसरा याद आ रहा था कि मैं शाम के मंज़र में हूँ तहलील शुदा। मैं जिस डेरे पे बैठा वहाँ पे ये चाचा जी ने आग जलाई हुई थी और ये उस डेरे की केयर टेकर थे और इन्होंने काफ़ी कहानियाँ सुनाई, मेरा हंस हंस के बुरा हाल। अगले दिन ज़रा मैं देर से उठा, 2 बजे बाहू सुल्तान के लिए रवाना हुआ और वहाँ पे जाके फिर नाश्ता किया मैंने। नाश्ते के बाद जूते जमा करवाए, वज़ू किया और उसके बाद फिर अंदर जाने के लिए कतार में लग गए। अंदर गए तो तब तक मौसम थोड़ा सा बारिश वाला हो गया हुआ था और बादल छा चुके हुए थे। फिर असर का भी टाइम था, नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैंने एक अदर तस्वीर खिंचवाई और उसके बाद फिर आगे बाज़ार की सैर की। बाज़ार में मेवा जात पड़े हुए थे और मखाने इन्हें कहा जाता है। उसके बाद फिर छोटी छोटी ज्वेलरी आइटम्स। थकावट हो गई थी, फिर अब हम घर की तरफ चले आए।